अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरे चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और आल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ में बॉम्बे का एक मशहूर स्ट्रीट फूड का रेसिपी शेयर करूंगा, जिसको बटाटा वड़ा बोलते हैं। ये मुंबई में बहुत ज़्यादा चलता है। सुबह से शाम तक हर वक्त हर आदमी खाता है। इसका रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज है। यह मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। इसको आप पूरा एकदम डिटेल से देखें और बिल्कुल वैसे ही बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नई नई रेसिपी आपको देखने को मिले। ये कुकर में हमने आधा किलो आलू को पानी डाल के 15 मिनट के लिए उबाल लिया है और उबाल के उसको खोल के निकाल लिया है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल रहा हूँ और प्लेट में निकाल के इसको पूरा छील लेंगे। इसका सब साइड से जो छिलका है निकाल के उसको रख लेंगे और इसे फिर हम मैश करेंगे बाद में। अभी इसके अंदर हमें क्या मिलाना है, हरी मिर्ची एक 10 से 15 हरी मिर्ची ले लेंगे, ये 6-7 लहसुन का जावा ले लेंगे, एक आधा इंच 1 इंच का अदरक ले लेंगे। इसको मोटा मोटा हम पीस लेंगे। और ये इसको हम अच्छे से आलू को, जो बटाटा बोलते हैं, आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा चलेगा। और उसके बाद में हम ये एक पतीली लेकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करेंगे। समझे, सरसों के तेल क्या है, बहुत ज़्यादा लज्जत भी देता है, हेल्थी भी होता है। गरम होने के बाद हम थोड़ा 1 चम्मच इसमें राई का दाना डाल देंगे और फिर एक 5 से 6 कड़े पाक का पत्ती लेके बारीक टुकड़े करके वो डाल देंगे। और उसके बाद में हम इसके अंदर हींग डालेंगे। वो आलू बादी होता है, इसलिए हींग डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास हींग ना हो तो थोड़ा सा अजवाइन डाल दें, समझे नहीं। इसको अच्छे से चला के अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची और अदरक लहसुन जो मोटा मोटा का पीस के रखे थे, आप पीसें या कूट लें, इसको डाल दें और उससे थोड़ा 2 से 15-20 सेकंड चला के इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल के इसको भी अच्छे से मिला लें। और मिल जाए उसके बाद इसको हम ये मसले हुए आलू जो रखे थे उसमें डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके अंदर हम 1 से 2 आधा कप 1 कप जितना आपके पास है कोतमीर का बारीक बारीक कतर के डाल दें और अपने टेस्ट के अनुसार नमक भी मिला लें। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब कोतमीर थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा रहेगा, उसका जायका अच्छा आता है। अच्छे से मिला के अब इसको हम मिला के रख लें। और अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो एक बर्तन में थोड़ा सा 1 किलो हमने बेसन ले लिया है, समझे। इसको हमने छान के रखा था, आप भी छान के लीजिएगा। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोले। एक साथ पानी नहीं डालिए, नहीं तो गुठली बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा डालते रहें, चलाते रहें और इसको मिक्स करते रहें। अच्छे से एक साइड पर घुमाते रहें, जिससे क्या बेसन के अंदर हवा भी भरेगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे से क्या रहता है, ऊपर थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाता है। तो उसको क्रिस्पीपन लाने के लिए आप चावल का आटा भी डाल लें। अगर आपको क्रिस्पी नहीं चाहिए तो चावल का आटा ना डालें, ऐसे ही इस्तेमाल करें। अब ये कूटा हुआ मिर्चा चिल्ली फ्लेक एक आधा चम्मच आप डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डालिए। आधा चम्मच हमने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिएगा। अब दोनों को डाल कर अच्छे से हम मिक्स कर को
इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे। जब से वो सेट हो रहा है, हम इसका मसले हुए जो मिक्सचर बना के रखे थे आलू के बटाटे वड़े का, इसको हम गोल गोल वो बॉल बना लेंगे, ताकि ऐसा छोटे छोटे बॉल बना के एक प्लेट में सभी रख लेंगे। समझे? थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लें ताकि हाथ में चपके नहीं। ये पूरे जगह हमने बना के रख लिया है। अब इसके बाद अपने एक कढ़ाई लें, कढ़ाई के अंदर तेल डाल के गरम करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करें, चलेगा। अब ये बैटर के अंदर हम थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डाल लें या फिर बेकिंग पाउडर डालें, दोनों भी चलेगा। डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा वो तेल जो गरम हम करें कढ़ाई का, उसी में से थोड़े से 2-3 चम्मच 4 चम्मच तेल डाल के इसको मिला लें। इससे क्या है, ज़रा बेसन का तो अच्छा सा हो जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। अभी इसमें तो कलर कम दिख रहा है, तो थोड़ा बेसन के अंदर हम कलर लाने के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और उसमें बॉल डाल के चम्मच की मदद से एक एक पीस हम तेल में डालते रहेंगे। क्योंकि बेसन का गोल हमने पतला बनाया है, इसलिए हम चम्मच से निकाल को डाल लें। अगर आप थोड़ा गाढ़ा रखेंगे तो हाथ से ही निकाल लीजिए, लेकिन पतला रहने से क्या है, उस पर कोडिंग जो पतला बनता है बटाटे वड़े का, तो वो ज़रा खाने में ज़रा जायका अच्छा आता है। हम इसी से 1 से 2 मिनट तक ऐसा फ्राई करेंगे। जब ऊपर से बेसन सेट हो जाए, मीडियम आंच में करें, तो उसके बाद सेट होने के बाद उसे थोड़ा चम्मच की मदद से पीस को अलग कर लें और उसको अल्टी पल्टी करके अच्छे से फ्राई करें। 2-3 मिनट उधर से भी करें, लेकिन स्लो आंच में करें ताकि बेसन अच्छी तरीके से पक जाए। आलू तो हमारा पका ही हुआ है पहले से। ऐसे हम सभी वड़े को फ्राई करके निकाल लेंगे, एक एक करके जितना भी है। और उसके बाद में हम तेल के अंदर हरी मिर्ची, थोड़े से हरी मिर्ची डाल के इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा। और उसके बाद देखो हमारा ये बटाटा बड़ा रेडी हो गया है। आप लोग को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह।